11,000 में दम नहीं, 20,000 से कम नहीं। नोएडा से कर्मचारियों का ये नारा तब सामने आया जब सरकार ने कर्मचारियों के उग्र प्रदर्शन के बाद उनकी सैलरी 3,000 रुपये तक बढ़ा दी। लेकिन कर्मचारी इस बढ़ोतरी से खुश नहीं हैं और नोएडा के फेज 2 में अब भी प्रदर्शन जारी है। ऐसे में पुलिस ने पूरे एनसीआर में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। नोएडा के कई संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात है। तो अभी वहां के हालात क्या हैं, कर्मचारियों की मांग क्या है, सरकार का इस पर क्या कहना है, हम आपको बताते हैं। नोएडा के फेज 2 में प्रदर्शन अब भी जारी है। सेक्टर 80 में भी कुछ मजदूरों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की है। 70 और 120 में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो रही है। पुलिस ने इन्हें तितर-बितर करने की कोशिश की है, लेकिन आंदोलन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं सेक्टर 121 के बाहर भी हंगामा हो रहा है। मौके पर मौजूद गाड़ियां तोड़ी गई हैं। पुलिस हालात को काबू करने की कोशिश कर रही है, कई लोगों को डिटेन भी कर रही है और इसी वजह से पुलिस ने पूरे एनसीआर में अलर्ट जारी कर रखा है। सभी संवेदनशील इलाकों में बल को तैनात कर रखा है। हर तरफ फ्लैग मार्च किए जा रहे हैं। लेकिन 14 मार्च को ये प्रदर्शन सरकार के उस बड़े ऐलान के बाद हो रहा है जिसमें सरकार ने वेतन बढ़ा दिया है। दरअसल 13 अप्रैल को हुए उग्र प्रदर्शन और आगजनी के बाद यूपी सरकार ने न्यूनतम वेतन दरों में संशोधन की मंजूरी दे दी थी। योगी सरकार ने अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से मजदूरों की सैलरी में करीब 3,000 रुपये तक की बढ़ोतरी कर दी है और ये फैसला तुरंत लागू भी कर दिया गया है। सरकार ने साफ कहा है कि नए आदेश के हिसाब से बढ़ी हुई सैलरी 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी, जिसके हिसाब से नोएडा और गाजियाबाद के अकुशल श्रमिकों की सैलरी 11,313 से बढ़ा करके 13,690 रुपये तक हो गई है। इसमें महंगाई भत्ता भी शामिल है। वहीं अर्धकुशल मजदूरों की सैलरी 12,445 रुपये से बढ़ा करके 15,039 रुपये कर दी गई है, जबकि कुशल कामगारों का वेतन 13,940 रुपये से बढ़ा करके 16,868 रुपये कर दिया गया है। वहीं प्रदेश के जिन जिलों में नगर निगम है वहां पर अकुशल श्रमिकों की सैलरी 11,313 रुपये से बढ़ा करके 13,006 रुपये हो गई है। अर्धकुशल श्रमिकों की सैलरी 12,400 रुपये से बढ़ा करके 14,306 रुपये, जबकि कुशल कामगारों का वेतन 13,940 रुपये से बढ़ा करके 16,025 रुपये का कर दिया गया है। और अब बाकी जिलों में अकुशल मजदूरों का वेतन 11,313 से बढ़ा करके 12,356 रुपये कर दिया गया है। अब वहीं अर्धकुशल श्रमिकों को अब 12,445 से 13,551 रुपये और कुशल श्रमिकों को 13,940 रुपये से बढ़ा करके 15,224 रुपये मिलेंगे। मतलब अलग अलग श्रेणियों में ज़्यादा से ज़्यादा करीब 3,000 रुपये तक का इजाफा हुआ है। मगर कर्मचारियों का ये बदलाव मंजूर नहीं है। प्राइवेट कर्मचारी इससे संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि सरकार ने सिर्फ 3,000 रुपये की बढ़ोतरी की है, जबकि उनकी मांग है कि न्यूनतम मजदूरी 20,000 से कम नहीं होनी चाहिए। प्रदर्शनकारी नारे लगा रहे हैं कि 11,000 में दम नहीं है और 20,000 से कम नहीं, क्योंकि उनके हिसाब से 20,000 रुपये से कम में खुद का और परिवार का पेट पालना नामुमकिन है। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक फैक्ट्री प्रबंधन का कहना है कि अचानक इतनी बड़ी वेतन वृद्धि करना नामुमकिन है, क्योंकि इससे उत्पादन लागत पर भी सीधा असर पड़ेगा और फिलहाल वो कर्मचारियों से बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन किसी भी निर्णय के लिए समय की भी ज़रूरत है और कर्मचारियों से बात करके ही ये मुद्दा सुलझ सकता है। लेकिन हम आपको बता दें कि इस विवाद की वजह से कई फैक्ट्रियों में उत्पादन ठप पड़ चुका है, जिससे आपूर्ति पर भी असर पड़ने वाला है। स्थानीय प्रशासन और श्रम विभाग ने मामले को संभालने के लिए दोनों पक्षों से बातचीत पर समाधान निकालने की पहल वो कर रहा है, मगर अभी भी ये विवाद सुलझा नहीं है। वहीं हम आपको ये भी बता दें कि नोएडा में 13 अप्रैल को जो हिंसा हुई थी, उस मामले में अब तक 350 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जेल में बंद कर दिया गया है। प्रदर्शन में शामिल कईयों को हिरासत में लेकर भी पूछताछ की जा रही है। बवाल करने वालों की सीसीटीवी से पहचान की जा रही है। नोएडा के सेक्टर 63 में आगजनी के निशान अभी भी मौजूद हैं। सड़क के किनारे जली हुई गाड़ियां और फैक्ट्रियों के शीशे टूटे हुए पड़े हैं। इस खबर पर, इस जानकारी पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।